आज आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की मीटिंग में हम सीखेंगे कि कैसे गोल्ड मार्केट को एक्सप्लोर किया जाता है, उस मार्केट जहां पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, ऐसा खजाना जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। सही है? यस सर। एक धागे बनाने वाले को क्या चाहिए? रुई का भंडार। Am I right or wrong? राइट सर। So, इसी तरीके से हम लोग जो बनाना चाहते हैं, कुम्हार अगर घड़ा बनाना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? मिट्टी। तो उसके लिए मिट्टी का भंडार बहुत बड़ी चीज है। जिसे हीरे तराशने का काम है, उसके लिए हीरे का भंडार बहुत जरूरी है, चाहे वो बिल्कुल रॉ शेप में क्यों ना हो। सिमिलरली जो सोने का काम करता है, वो सोने के भंडार से बड़ा खुश होता है। क्या सोना ऐसे ही मिल जाता है बड़ा चमकता हुआ? ये सुनो, आपको पता है कि सोना कैसे निकलता है? हेलो हेलो। यस सर। बताएं। ओवर टू समीर। समीर बताएं, सोना कैसे निकलता है? सर माइनिंग से। अच्छा, ओके, ये तो सबको पता है। माइनिंग से कैसे निकलता है? बताएं बताएं, किसी को आइडिया? सर हम खोदते रहते हैं और खोदते रहते हैं और तो सोने हमें का फुवारा निकलता है और हमारे मुंह पे आके सोने का फुवारा टकराता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं और सोना इकट्ठा करके ले आते हैं। मैं राइट? ऐसा नो नहीं सर, हमें बहुत सारा खोदना पड़ता है, फिर थोड़ा सा सोना निकलता है, बहुत थोड़ा सा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब माइनिंग होती है तो हमें अंदाजा होता है कि इधर पर सोने का ओर है। ओर मतलब ऐसी चट्टान जिसके अंदर सोना होता है। लेकिन सोना हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, यानी कि एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसको बॉक्साइट कहते हैं, तो वो हो या कोई भी हो, तो पहले वो बहुत सारी मिट्टी में लिप्त होता है। क्या होता है? बहुत सारी मिट्टी में लिप्त होता है। यानी कि आप सोना उस टाइम पे अलग अलग लेके नहीं आ सकते, आपको एक मिट्टी का ढेला लाना पड़ता है, बहुत सारे मिट्टी का ढेला लाना पड़ता है और उसको ट्रकों में लाद के ले जाना होता है। उसके अंदर सोना मिक्स होता है। Am I right? फिर वो मिट्टी जिसमें सोना मिला हुआ है, वो मिट्टी से भरा हुआ ट्रक जो है उसको लाया जाता है और उसको लाने के बाद उसकी धुलाई होती है। उस धुलाई में से टनों मिट्टी निकल जाती है और इतू सा सोना रह जाता है। इतने सारे सोने की जो मिट्टी लाए होते हैं, उसमें से इतना सा सोना रह जाता है, बाकी मिट्टी बह जाती है। उसमें अभी भी क्या रहती है? अभी उसमें भी गंदगी होती है। फिर उसको गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, पिघाला जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकाला जाता है और तब जाके पिघला हुआ तरल सोना एक जगह बहते हुए जाकर इकट्ठा होता है और उससे बनाई जाती हैं सोने की ईंटें, यानी कि ब्रिक्स। राइट? जो कि गोल्डन ब्रिक्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं जो हम देखते हैं, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ सोना होता है। उससे गहना नहीं बन सकता, उससे गहना नहीं बन सकता, प्योर सोने से गहना नहीं बन सकता। उसके अंदर फिर गहने बनाने के लिए जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, उससे कभी गहना नहीं बन सकता। उसमें फिर तांबा मिलाया जाता है, उसके अंदर थोड़े से चीजें मिलाई जाती हैं ताकि उसके अंदर हार्डनेस आए और उसको ढाला जा सके ऑर्नामेंट्स की शेप में। इज दैट क्लियर? सो जितनी ज्यादा मिलावट उतने कैरेट कम हो जाते हैं और जितनी मिलावट कम उतने कैरेट ज्यादा हो जाते हैं। दिस इज हाउ सोना निकाला जाता है। ऐसे ही लीडर्स भी निकाले जाते हैं। लीडर्स पहले बहुत सारी मिट्टी के अंदर भरे पड़े होते हैं, हम यूं भरते हैं और मिट्टी लाकर देखते हैं।
वो उनकी ज्वाइनिंग होती है, उसमें से फिर सफाई होती है, धुलाई होती है, फिर कुछ लीडर्स बचते हैं। फिर वो जो कुछ लीडर्स बचते हैं, फिर उनको गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, उनको आग में से गुजारा जाता है, फिर उसके बाद उनकी मिट्टी बाकी की झड़ जाती है और वो सोना बनकर आते हैं। फिर उनके अंदर कुछ एलॉयज मिलाए जाते हैं जिससे कि वो टफ बनते हैं दुनिया से लड़ने के लिए। इज दैट ओके? सो लीडर्स आर द ब्रिजेस। लीडर्स आर द ब्रिजेस। ब्रिजेस जो दूसरों को एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जाते हैं। राइट? नो राइट? राइट सर। ओके, सो एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाने के लिए ब्रिज का काम करता है लीडर। कौन से कोने से कौन से कोने तक? वो कोना जहां पे वो अभी है और उस कोने तक जहां वो जाना चाहता है लेकिन अकेले नहीं जा सकता। राइट? यस और नो? यस सर। ओके, सो लीडर्स आर द ब्रिजेस। अब ब्रिज कैसा होगा? मजबूत या ठुस? अगर ठुस मजबूत होगा, एक आदमी के चढ़ते ही हिलने लग जाएगा, तो कोई चढ़ेगा? कोई नहीं चढ़ेगा। लेकिन ब्रिज कैसा होना चाहिए? लकड़ी का, रस्सी का, या स्टील का स्ट्रांग? बोले बोले। सर स्टील का स्ट्रॉन्ग। स्टील का स्ट्रांग। इतना कि 100-200 क्या 5000 लोग भी उस पर चलकर जाएं तो दूसरे पार उतर जा सकते हैं और जो पुल है वो ऐसे ही खड़ा रहे। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। या कि ऐसा कि एक आदमी चढ़ने के ख्याल से ही डर जाए कि गिर जाऊंगा। कैसा पुल? ख्याल आते ही कि इस पे चढ़ा तो गए हो, तो 5000 लोग भी चढ़ जाएं और पुल टस से मस ना हो, ऐसा पुल होता है लीडर। तो वो कैसे बन सकता है? वो तब बन सकता है जब लीडर का कॉन्फिडेंस हीरे से भी बड़ा, मजबूत। द टफेस्ट थिंग इज हीरा ना, उससे भी ज्यादा टफ हो। और वो कब होता है? जब वो अपने आप को आग में तपा लेता है। कब बनता है ऐसा? जब वो लोगों से मिलता है और ना सुनता है, और लोगों से मिलता है ना सुनता है, और सीखता है और फिर सुनता है, फिर ना सुनता है, फिर सीखता है, फिर और अच्छा करता है। और फिर एक दिन वो देखता है कि अचानक चीजें होने लग गई। अचानक लोगों से बात करते करते लोग ज्वाइन होने लग गए। अचानक वो किसी को बताता है और लोग हतप्रभ उसको देखते हैं और उस जैसा होना चाहते हैं। ये एक दिन ट्रांसफॉर्मेशन उसको नजर आने लगता। सो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, आज लीडर बनने की एक दूसरी दुनिया में एंटर कर रहे हैं, जिससे मैंने अभी तक आपको बचा के रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप टूटने से पहले टूट जाएं। क्योंकि कोल्ड मार्केट में जाने के लिए थोड़े और थपेड़े खाने जरूरी हैं, जो अब आपने खा लिए। नाउ this is the right time, then you should explore your cold market, right? Because finished जो थोड़ी बहुत भी क्या कहते हैं आशाएं बाकी थी कि अपने नॉन सर्कल में कोई बच गया, वो तुमने खत्म कर ली। अब यदि इसमें आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने हॉट सर्कल को खलास कर लिया है, तभी आप कोल्ड सर्कल में एंटर करें। और अगर अभी आपको लगता है कि मेरा हॉट सर्कल बाकी है, तो जल्दी जाएं, उनको बताकर उनसे ना ले लें, क्योंकि कल नहीं तो परसों वो लोग आप ही के साथ जुड़ने वाले हैं। हाँ। वो लोग आप ही के साथ जुड़ने वाले हैं। जिंदगी दिन अभी लेवास में गिरा पानी ज्यादा नहीं गिरा यार, छुटपुट तो गिरा। तो जुड़ेंगे तो तब जब आपने बताया होगा।
जुड़ेंगे तो तब जब आपने बताया होगा, राइट? यस और नो? सो इसीलिए अगर किसी का हॉट सर्कल कहीं भी नजर में आता है, बात करते, फोन करो, बुलाओ, बोलो, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, इसकी परवाह मत करो, बट टेक yes or no, call them. So let me know how many people have done this. Anisha Singh, have you completed all your hot circle? If no, take out your list and tomorrow finish this off. अर्चना मैडम, कोई हॉट सर्कल में बाकी है? नहीं है तो उसको कॉल करें, कल ही खत्म कर दें. हेमलता जी, मुनेश जी, समीर जी, सिद्धांत जी, I am telling everybody that if you have in your list somebody, just think of once again, एक बार और चक्री घुमा ले, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम कोल्ड सर्कल पे काम करेंगे. और कोल्ड सर्कल में काम करने के लिए हमको क्या होना पड़ता है? ढीठ. आप समझते हैं ढीठ? यस सर. जिद्दी. जिद्दी नहीं, जिद्दी अलग बात है. ढीठ, जिद्दी का मतलब ये होता है कि मैंने ये ठान लिया और मैं करूंगा. डबल हेमलता जी का म्यूजिक सारा सुन लेते हैं. हाँ सर, आपकी आवाज रिपीट हो रही है बार बार. मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो चुप हूँ. अभी हेमलता जी का डिस्को सुन रहे हैं. हाँ जी, हो गई बंद. ओके, सो भटक गए हम. कहाँ थे भाई? हमारे जोश को ठंडा करने के लिए कौन आया ये बीच में? सर कि हमें जिद्दी होना पड़ेगा. जिद्दी, 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 जिद्दी. जिद्दी का मतलब है कि आज मैं हलवा खाऊंगा तो खाऊंगा, ये मैंने जिद है. जिद्दी, मैं कभी किसी की पार्टी में नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, ये एक जिद है. जिद मतलब ईगो, जिद मतलब डिटर्मिनेशन, जिद मतलब किसी चीज पर प्रतिबद्ध हो जाना, प्रतिज्ञा कर लेना. ओके, समझ में आया? लेकिन मैं जिद्दी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ढीठ. मैं क्या कह रहा हूं? ढीठ. ढीठ का मतलब दुनिया गए, ये मत कर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. चिकना घड़ा समझते हैं आप? यस सर. ओके, तो आपको कोल्ड मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए बेशर्मी में पीएचडी करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? बेशर्मी में पीएचडी. सामने वाला क्या सोचता है, PhD. सामने वाला हमसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वो हमारे लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, वो हमें नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है. हमें क्या हो जाना है? उसके प्रति चिकना घड़ा. बोल तू जो बोलता. तू कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड सर. तुम कहते हो ये बेकार बेशर्माई का काम कर रहे हो, वेरी गुड सर. हमने उससे कोई लड़ाई नहीं करनी, हमने उससे कोई नाराज नहीं होना. वो जो कहता है कहे, हम जो कहते हैं हम वो कहेंगे, हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे. और ये जिद पकड़ने के लिए, ये जिसे कहते हैं ढीठपन होने के लिए, आपको खुद से कमिट होना है. अब कर सकते हो तो मैं बताता हूं तुम्हें, और अगर नहीं कर सकते हो तो वैसे ही करते रहो जैसे कर रहे हो. सर बताइए. एक बताइए, बाकी छुपाइए. रहेंगे. नहीं सर कोई बताइए. जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है. नहीं सर, हम बन के रहेंगे ढीठ अब. हाँ, ढीठ का मतलब आपको लोगों से बात करनी है. जो आपके 3 फीट दायरे में आ जाएगा, ये उसकी गलती है कि वो क्यों आया. ये उसकी गलती है कि हमारे दायरे में क्यों आया. अब तो सुन के जा, अब तो सुन के
जा। ये तो तेरा नसीब खराब है कि तू आ गया हमारे से। अब तो तुझे हम नेटवर्कर बना के छोड़ेंगे, तेरी मौत निश्चित है। समझ गए? यस सर। वो कहता है हम मुझे नहीं करना है, हमने नहीं सुनना है कि तू करेगा कि नहीं करेगा, तू सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हमने नहीं सुनना है, हम तो बोलेंगे जो हमने बोलना है। ये है बेशर्माई में पीएचडी। किसी के ना कहने से, हाँ कहने से, रिएक्शन से हम बिल्कुल सुन्न हो गए। क्या हो गए? सुन समझते हैं? यस सर। जैसे संतोष नायर ने कहा, वो कह रहा है मिस्टर दिस इज 2 o'clock। अब वो सुन नहीं रहा है, वो कह रहा है मैं तो कैन आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं। इसे कहते हैं बेशर्मी में पीएचडी। क्या कहते हैं इसे? बेशर्मी में PhD। नाराज हो जा, कौन सा हमारे रिश्तेदार है, चल। राइट? समझ गए बात को? राइट। सो अब तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, घुस जाओ जिधर। अब तो हर गली आपका आशियाना। राइट? लेकिन इस आशियाने में घुसने के लिए आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? महारत हासिल करनी पड़ेगी। और ये करने से पहले हिचक, ये सब छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, आपका शुभ नाम? देखो मुस्कुरा के उसे। वो कहता है अबे उल्लू के पट्टे, मुस्कुरा क्यों रहा है मुझे देख के? तो इधर उधर देखने का कोई बात नहीं जी, आपको मुस्कुराने नहीं पसंद तो हम इधर उधर देख लेते हैं। कैसे करना है, अब इस पर चलते हैं। ठीक है? हम 30 सेकंड में, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में बीज डाल देंगे। बीज डाल देंगे, उसके दिमाग में कीड़ा छोड़ देंगे, उसके दिमाग में कीड़ा छोड़ देंगे और बताएंगे कुछ भी नहीं, और बताएंगे कुछ भी नहीं। ये फोन पे नहीं होगा, ये तो आप मैदान में कूद पड़ो, किसी के ऑफिस में घुस जाओ, दूध की डेयरी, सिनेमा हॉल, शादी ब्याह, पार्टीज में जाओ, खूब लोगों से मिलो, बस जो आपके दायरे में आ जाए। आप बस में जा रहे हो, साथ में बैठा बंदा मर गया, वो तो इधर बैठा बंदा वो भी मर गया। ट्रेन में बैठा है, सामने बैठा ही, अब उसका कसूर हो गया कि आपके सामने बैठेगा, सुन के जाएगा आप तो। समझ गए? कोशिश करो, कोशिश करो। मेट्रोज में जाओ, मेट्रो में जा रहे हैं, हाय हाय हाय, राइट? कैसा हो कि आप किसी से भी बात कर सको। लोग सोचेंगे अरे पागल है, हमसे बात कर रहा है, ये तो वो सोचेंगे, ये तो तुम सोच रहे हो कि ऐसा वो सोचेंगे। अब ये कैसे करना है, यही मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पर पहले जमीन तैयार कर रहा हूं, क्योंकि बीज बोने से पहले जमीन का इस हिसाब से ठीक होना जरूरी है कि वो बीज को हैंडल कर सके। मुझे आज भी याद है वो दिन जब साल 2004 या 5 की बात होगी, मिस्टर विलिलंग जो थे, उनका सेमिनार था। ये कौन सा है नेहरू प्लेस में जो हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर है? इस्कॉन टेम्पल सर। इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल के जो ऑडिटोरियम में हमारी मीटिंग हो रही थी, और इस मीटिंग में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने कहा चलो अब लाइव करते हैं। अब विलिलंग सर आगे आगे और हम 5, 6, 7, 8 लोग उनके पीछे पीछे। अब वो कहते देखो मैं उस सड़क के पार आदमी से बात करूंगा और ऐसे ही तुम लोगों ने बात करनी है। एक बंदा उस सड़क के पार उस आदमी के पास गए और उन्होंने
बोला उससे कुछ, और उसने खड़े होकर उनकी बात सुनी और उन्होंने कार्ड एक्सचेंज किया और शेक हैंड किया और वो चला गया। हम दूसरे किनारे पे खड़े देख रहे थे। तो वाह भाई वाह, मोदी केयर का जो सीईओ है और जो ट्रेनर भी है, सड़क पे आदमी को बोल रहे हैं। होटल में घुस गए हम पीछे पीछे, उसके बाद निरुलाज में घुस गए हम उनके पीछे पीछे। बस 3-4 बार देखा, उन्होंने कहा तुम करो भैया, हम तो अटैक कर पड़े सारे के सारे। और वो पहली बार है जब हमने सीखा था कि कैसे अनजान आदमी से बात की जा सकती है। यहां पर हम जब अनजान आदमी से बात करते हैं तो हम उसको न तो प्लान दिखाते हैं, न तो हम उसको प्लान दिखाते हैं, न हम उसे कुछ ये कहते हैं कि भाई हम मोदी केयर से हैं। हम तो सिर्फ उसके दिमाग में एक कीड़ा डाल के आते हैं, और ये बीज डालने के बाद, कीड़ा मतलब जो बीज हम डालते रहते हैं, ये बीज हम लगातार डालते रहते हैं, और इस बीज में से कुछ बीज उगते हैं, और ये जो कुछ बीज उगते हैं ये कुछ बहुत ज्यादा होते हैं, और ये एंडलेस मार्केट है। तो इस बहादुरी के लिए फिर बोल रहा हूं, आपके दिल में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि क्या लोग सोचेंगे, क्या कौन कहेगा, क्या कौन नहीं कहेगा। जहां तक बात है लेडीज की, तो लड़कियां बहुत हैं, लेडीज बहुत हैं। आदमियों को छोड़ो, लेडीज से बात करो। जब मैं मेट्रो स्टेशन पे बाहर देखता हूं कि भीड़ की भीड़ उतर के आ रही है, मेरी लाल टपकती है कि ये सारों को मैं ज्वाइन करा सकता हूं। पर अभी तक कुछ चीजें थी जो मैंने वो नहीं की, या मैंने उस पर काम नहीं किया, और मुझे लगा कि मेरी टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है, तो मैं पहले अपना काम बाद में करूं, पहले इनके लिए कुछ सेटअप कर जाऊं। और ये सेटअप करते करते मेरे को 2 साल लग गए, लेकिन मैं अभी तक कोई ऐसा सिस्टम सेट करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ जहां के ऑटोमेटिक सिस्टम चल सके। अब मैं आपको बताता हूं कि ESBI जो है, आपको याद है ESBI? यस सर। क्या है, प्लीज मुझे थोड़ा याद दिलाएं, मैं सर भूल। क्वाड्रेंट, सर क्वाड्रेंट। सर 4 क्वाड्रेंट्स है जिनके हाँ, ऊपर सोसाइटी डिवाइडेड है। ओके, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, E, S, B और I, ये 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं, ये इकोनॉमी में जो लोग आजीविका चला रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, यानी कि जो लोग पैसा कमाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। राइट, समझ में आया ये बात? तो हमको यहां से Yes, sir. हट के हमको यहां से यहां आना, राइट, यही बात थी। तो हमें जो जिस क्वाड्रेंट Yes, में sir. आना है वो बिग बिजनेसमैन। ये जो बिग बिजनेसमैन है, ये क्या करता है? ये टाइम बाई करता है, ये एक सिस्टम सेट करता है, ये टीम बनाकर काम करता है, अकेले, राइट? यस सर। अब इसके अंदर एक फ्लॉ है, एक कमी है। इस सेक्टर में जो लोग हैं, ये खुद तो अमीर बन जाता है,
लेकिन ये अपनी टीम को अमीर नहीं बनाता, सिर्फ उनकी आजीविका चलती है। राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इन सब से ऊपर है कि नेटवर्क मार्केटिंग में खुद भी अमीर बनते हैं और दूसरों को भी टीम बनाने में मदद करते हैं, और खुद को भी अमीर बनाते हैं और दूसरों को भी अमीर बनाते हैं, और जितने दूसरों को अमीर बनाते हैं उतने खुद अमीर बनते हैं, जो कि बड़े बिजनेसमैन नहीं करते। Am I right? यस सर। राइट सर। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही नोबल बिजनेस है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही कैसा बिजनेस है? नोबल बिजनेस है। तो मैं 2 साल से सिस्टम सेट कर रहा हूं, और वो पूरी तरह से नहीं सेट हो पाया। सिस्टम कैसा? जो ऑटोमेटेड खुद काम कर सके। इसके करने के चक्कर में मैंने जो पर्सनल काम है उसका बहुत लॉस किया है। राइट? लेकिन अब ये लगभग सिस्टम बन रहा है। यूं समझो 50% काम हो गया है। 50% वीडियोस बनकर जैसे जैसे आ जाएंगी, और आप लीडर्स जो अब जाग रहे हो, मेरी जो 2 साल की मेहनत है वो अब सफल होती नजर आ रही है। क्या होती नजर आ रही है? सफल। मुझे 25 लोग चाहिए जो लीडर, जिनको मैं पर्सनली गाइड करके बना दूं। अब उसके बाद ये 25 के 25 लीडर, और इस तरह से कहानी आगे चलेगी। तो ये अब काम जो है, ये अब मुझे आपको करके दिखाना पड़ेगा। लीड विद एग्जाम्पल। तो आप भी करोगे और मैं भी करूंगा। इज इट ओके? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यस सर। यस सर। एक्सप्लोर करेंगे अब हम गोल्ड मार्केट को, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पीएचडी करनी है बेशर्माई में। बेशर्माई का मतलब ये नहीं है कि बिना कपड़े के घूमना है। बेशर्माई का मतलब है कि कोई कुछ भी कहे, राइट, कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहेगा मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं जी, बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन करो। नहीं करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं जी, बहुत अच्छी बात है, मत ज्वाइन करो। आप समझ रहे हो? इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। क्या कहते हैं इसको? प्रोफेशनलिज्म। अब आप लोग जानते हो कि कितने लोग आपको इंश्योरेंस के लिए, कराने के लिए आपको कॉल करते हैं नहीं करते हैं? राइट? इन सब लोगों को जो मना करने वाले लोग होते हैं, वो 95 लोग नो कह देते हैं, लेकिन 5 लोग इनको यस कह देते हैं। ये इनकी 5:95 रेशियो है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो आपको कॉल करते हैं आपके रिश्तेदार होते हैं वो? नो सर। आप ज्यादातर उन लोगों से बहुत प्यार से बात करते हो। हाँ जी बताएं, मैं तो आपको सुनने के लिए बैठा हुआ हूं। नो सर। नो सर। आपके पास फोन आता है, आप कहते हैं रखिए फोन, आपको नंबर किसने दिया? सही के गलत? सही। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है आप ऐसा बोलोगे। और इतने लोगों के ना बोलने के बावजूद भी वो अपने टारगेट्स पूरे कर लेते हैं। सही के गलत? सही है ना? यस सर। अगर यस सर, उनको सही फर्क है। पड़ने लग जाए तो उन्होंने तो काम कर लिया। लेकिन यू नो कि वो जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो इतने बेवकूफ होते हैं कि वो दूसरों के लिए तो कॉलिंग कर रहे हैं। जब मैं इनको बोलता हूं कि तुम मेरे पास आ जाओ, अपने लिए कॉलिंग करो, तो ये घबरा जाते हैं। देखो कितनी मजे की बात है। मेरे पास कोई कॉल करता है
तो मैं उसको ये नहीं कहता तूने मुझे क्यों कॉल किया। आपने शायद सुना भी हो कभी कभी, वो मुझे कॉल करता है, मैं उसकी बात सुनता हूँ, कहाँ से बोल रहे जी, ये बोल रहे, मैं उसको उल्टा इंटरव्यू ले लेता हूँ। मैंने कहा पैसे कमाने हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना है। सर ये रिकॉर्डेड लाइन है। उनका जवाब आता है, सर ये रिकॉर्डेड लाइन है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मेरा नंबर तो आपके पास आ गया, आप मुझे हाय भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको अमीर बना दूंगा। अब ये बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अब वो कौन सा मुझे बैठ के देख रहा है, लेकिन आपको ये बोलना है ना। वो कहता तू क्या बनाएगा अमीर मुझे, मैं खुद अमीर हूं। जी ठीक है, अब आपको नहीं बनना अमीर, भूल जाइए, मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ, लेकिन मुझे उससे बहस नहीं करनी। आप समझ रहे हो? हेलो, आर यू देयर? यस सर। यस सर। ओके, सो आर यू रेडी नाउ? यस सर। Yes, sir. तुम्हारी यहां से फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? रनवे पे भागना होगा। एक दिन तुम देखोगे, हैं ये क्या हो गया, मैं तो उड़ चला, मेरे साथ तो लोग ज्वाइन पे ज्वाइन करी जा रहे हैं, लेकिन पहले कोई ज्वाइन नहीं करेगा। भगो 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 भगो। इज इट ओके? यस सर। यस सर। सर बताओगे भी कि बस ऐसे ही करते रहोगे? तो लो, चलो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। दूसरी वाली स्लाइड आ गई आपके पास? यस सर। ओके, सो हाउ टू मीट स्ट्रेंजर, प्रोस्पेक्टिंग। गारंटीड वे ऑफ सक्सेस हमने पढ़ा था कि जितनों को हम जानते हैं वर्सेस जितनों को हम नहीं जानते हैं, वो 300 वर्सेस 3 करोड़ 11 लाख। तो ये कभी भी न खत्म होने वाला समुंदर है। सही है कि गलत? मना करने दो, कितने मना करते हैं? राइट के रॉन्ग? राइट सर। आर यू एक्साइटेड? यस सर। जो इसका पहला तरीका, दैट इज कॉल्ड एलिवेटर स्पीच। क्या कहते हैं हम इसको? एलिवेटर स्पीच। जैसा नाम वैसा काम, एलिवेट। एलिवेटर मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? एलिवेटर मतलब क्या होता है? करे। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। लिफ्ट को एलिवेटर कहते हैं। जो लिफ्ट करे। जिस लिफ्ट में आप बैठ के ऊपर नीचे जाते हो मंजिलों में, दैट इज कॉल्ड एलिवेटर। उसका नाम एक्चुअल में एलिवेटर है। ठीक है जी? ओटिस नाम का साइंटिस्ट था जिसने एलिवेटर बनाया था। राइट? तो यहां पे उस साइंटिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, यहां पे एलिवेटर स्पीच से लेना देना है। ये एलिवेटर स्पीच क्या करती है कि आदमी को उत्सुक करके छोड़ देती है। क्या करते हैं इसमें? आदमी को उत्सुक करके छोड़ देते हैं और रात भर सोचता रहता है। दैट इज कॉल्ड एलिवेटर स्पीच। ये 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। और इसके लिए आपको अपने चेहरे पर ओरिजिनल स्माइल लाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप रियली में स्माइल कर रहे हैं। राइट? तो आपको मुस्कुराना सीखना होगा। नए आदमी को देख के आप मुस्कुराते कहो, ऐसे करते हो। राइट के रॉन्ग? आपने उसको देख के मुस्कुराना। कैसे? हम इस तरह से। एलिवेटर स्पीच कैसे बोली जाती है कि हमारे पास एक चीज का आंसर होना चाहिए और वो आंसर ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को समझना है, जो दूसरे को समझ ना आए। और वो कौन सा सवाल है जिसका आंसर आपके पास हमेशा तैयार होना चाहिए? वो सवाल है, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? अब मैं आपसे पूछता हूं कि हेमलता जी, व्हाट डू यू डू?
जॉब करती हूँ। हम नेटवर्किंग की बात करें मैडम, आप नेट भूल जाओ जॉब वॉब। नहीं, मैं तो उनकी तरफ से वैसे जवाब दे रही हूँ ना सर, आप कह रहे हो। उनकी तरफ से नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपके पास एक जवाब हमेशा तैयार होना चाहिए कि जब भी कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, तो ये जवाब आपके पास पहले से ही रेडी होना चाहिए। ये जवाब, तो आप एक नेटवर्कर हो और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या करते हो, तो आपने कहा मैं बिजनेस नेटवर्क करती हूँ, मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग, खत्म। उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछने नहीं चाहूंगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, बिजनेस ओके, नेटवर्क मार्केटिंग ओके। अगर वो करता होगा तो पूछेगा जी कौन सी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपके पास आज के बाद व्हाट डू यू डू का एक आंसर होगा। अक्सर जब आपसे लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, तो आप घबरा जाते हैं, यस और नो। यस सर। यार वो जी मैं मोदी केयर करता हूँ, सही है। तो पहली बात ये यस सर। जो मैंने बोला है, पहली बात जो लिखी है मैंने, ये समझ में आ गई। ये 3,000 फोन कहाँ चल रहे हैं, कुल 7 पार्टिसिपेंट हैं और 2500 आवाज लौट लौट के मेरे कान में आती है। सो वी शुड हैव एन आंसर विच अदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हेन समवन आस्क अस व्हाट डू यू डू। हमारे पास एक ऐसा जवाब होना चाहिए जो दूसरा अंडरस्टैंड न कर सके जब वो हमसे पूछे कि आप क्या करते हो। ये बात सबको समझ में आ गई यस सर। कि अगर आपने मुझसे पूछ लिया तो जितेंद्र जी आप क्या करते हैं, मैडम ये हो क्या रहा है, ये मुझे कोई बताएगा प्लीज। हेमलता जी, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बट रिपीटेडली हो रहा है, तो प्लीज कुछ मुझे बताओ जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं करता हूँ। सर मैं तो बस माइक ऑन करती हूँ, बंद कर देती हूँ उसी टाइम। तो अभी भी माइक मैंने ऑन करके बंद करते हो तो ये चौई चौई आवाज तब आती है जब 3-4 लोग एक साथ बैठे हो या 2 लोग भी बैठे हो पास पास एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होकर, और दोनों के जब स्पीकर वो माइक जो है ऑन हो जाओ। सर हम बैठे थे मगर सबने लीड लगाई है हमने तो। मैं एक अभी ही बंद कर एक ही अनम्यूट करो ना, सर मैंने टाइम में लीड डाल दी थी। एक म्यूट करो, एक अनम्यूट करो अपने आप को, देखो टॉय टॉय आवाज नहीं आती है। मैं कर रही हूँ सर। आपकी आवाज आ रही है मुझे, अब कहाँ आ रही है, जब जब अब तो नहीं आ रही दूसरी आवाज, लेकिन एक बार जब पता चल गया तो जब वहां आप धुरंधर बैठे हो तो क्यों इस चीज को डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, प्लीज। हाँ, अपनी लीड लगा के रखो और एक बार में एक ही अनम्यूट करो आपकी तरफ से, एक साथ 2 लोग जैसे ही अनम्यूट करोगे वहीं ट्याऊ 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 होने लग जाएगी। ओके, सो कम बैक टू दिस। We should have an answer which other could not understand when someone asks us, what do you do? आपके पास एक ऐसा रटा रटाया पहले से तुरंत आंसर होना चाहिए जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, लेकिन वो आंसर ऐसा होना चाहिए जो वो समझ न पाए। ना पाए। दूसरी चीज, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट अप। वो समझ ना पाए, साथ साथ उसके अंदर क्या आनी चाहिए, उत्सुकता जागे। हिमलता जी समझ में आया? यस सर। हाँ, देखो एक बार में की तो पियूं पियूं आवाज नहीं आई। ओके, बाकी लोगों को समझ में आया? प्लीज जिसको नहीं यस समझ में सर। आया बेशर्माई यस से सर। पूछो, बिल्कुल बेशर्म होके पूछो, स्टार्टिंग अभी से ही करो, बेशर्माई में पीएचडी। हेलो, यस। दोबारा से बताओ सर, वो आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, तो अभी तक आपको जो समझ में आया वो बताओ, कितनी देर से आवाज कटी हुई थी? हाँ जी,
मोनी जी कितनी अभी देर जो से लास्ट बात- में बोला है आप, लास्ट में तो बस मैंने अभी जो यही लास्ट बोला है। में बोला है आपने। लास्ट में मैंने कहा है कि ये किस सबको समझ में आ गया? कोई सवाल? नहीं, उससे पहले। उससे पहले मैंने यही बोला कि भाई एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट अप करना, यानी कि जो भी आपसे पूछ ले कि आप क्या करते हैं, तो आपका ऐसा आंसर होना चाहिए जो आपको पहले से बिल्कुल रटा हो और सामने वाले को समझ ना आए, लेकिन वो आंसर सुन के उसके अंदर उस बात के बारे में जानने की इच्छा पैदा हो। समझ आ गई अब बात? तीसरी चीज, हाँ जी मुनेश जी, समझ में आ गई? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट है? मैंने अभी बोला कि बेशर्म हो जाओ पूछने के लिए, तो शुरू अभी No, से sir. करो। नो सर। हेमलता जी? नो। हेलो? अब बात ही नहीं करेंगी ये। यस सर। ओके, सो फिर से बोल रहा हूं, वी शुड हैव एन आंसर विच अदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हेन समवन आस्क अस। जो हमसे पूछे आप क्या करते हो, तो हमारे पास पहले तो आंसर रेडी होना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज। दूसरा, वो आंसर ऐसा होना चाहिए कि जो समझ ना पाए लेकिन उसको जानने की इच्छा हो। और तीसरा, ये 30 सेकंड में एलिवेटर स्पीच खत्म हो जानी चाहिए। और उसके बाद हम मान लेते हैं कोई, आप किसी के साथ लिफ्ट में चढ़े, अब उसने अपराध कर दिया, 30 सेकंड के लिए वो फंस गया, वो कूद के तो लिफ्ट से भाग नहीं सकता, धरती माता फटेगी नहीं, सीता माता बन के घुस नहीं सकता, अब तो उसको आपने को देखना ही देखना, राइट? बस अपना काम, अपना डांस चालू, और हमने अपना काम शुरू कर देना। मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने एक आदमी को लिफ्ट में उतरते उतरते, मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूं, जयपुर की बात है, मैं लिफ्ट में उतर रहा था, उतरते उतरते मैंने उससे बात की। जब नीचे उतरे दोनों, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर उतरी, बाहर निकले, सामने बाहर निकलने के बाद एक ग्राउंड में कुआं था, कुएं की मुंडेर पे बैठ के मैंने उसे सिर्फ 15 मिनट में प्लान दिखाया। सड़क पार आईसीआईसीआई का एटीएम था, वहीं से उसने 2500 रुपए निकाले, 2450 रुपए निकाले, और मेरे पास किट रेडी थी, मैंने उसको किट दी, उधर ही ज्वाइन कर दिया। ये मैं रियल लाइफ की बात बता रहा हूं, तो मैं ऐसी कोई चीज आपको नहीं सिखा रहा जो मैंने न देखा हो कि उसके रिजल्ट्स आते हैं। बट वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो प्रैक्टिस करते करते आने शुरू हो जाएंगे। और उस आदमी ने जिस दिन ज्वाइन किया था, उसके अगले दिन लगभग 27 से 28 लोगों को ज्वाइन करा दिया था। कितने? 28। ठीक ठीक फिगर याद नहीं, लेकिन 27-28 ऐसी ही कुछ थी। उसने कहा था सर मेरे 50 लोगों की टीम है, सारे के सारे ज्वाइन कर रहे हैं, बस मैंने ज्वाइन कर लिया तो सोचो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा फेंक रहा है, कल देखेंगे, राइट? क्योंकि मैंने भरोसा किया नहीं, मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा आपको जिस तरह का सपोर्ट चाहिए होगा हम दिल्ली से आके देंगे आपको, लेकिन हमें बंदे चाहिए। पर डन सर, राइट? तो क्या किया था मैंने? ये एलिवेटर स्पीच यूज की थी। क्या किया था मैंने? एलिवेटर स्पीच यूज की थी। मुझे आज भी याद है, उसकी जो मुस्टैचेस और दाढ़ी थी वो बकरा दाढ़ी बनी हुई थी, वो जो फ्रेंच कट होती है ना, ऐसी वाली, वैसी उसने बनाई थी। मुझसे थोड़ा सा जवान होगा वो, और किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था वो। उसने कहा सर 50 के 50 बंदे आ गए, आप समझ लो। मैंने कहा ठीक है, फिर देर मत कर। ऐसे लोग, आप सोचो, जहां हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास किट थी मौजूद, तो मैंने इमीडिएटली उसको दी, उसने ली और काम चला। एलिवेटर स्पीच टेक्निक क्या कहती है कि सबसे पहले जैसे ही आप किसी से मिलो तो आपने उसकी आंखों में देखना है। क्या करना है? उसकी आंखों में देखना है और आंखों में देख के मुस्कुराना। ओके? आंखों में देख के क्या करना है?
मुस्कुराना। ये किया जा सकता, राइट, किया जा सकता। अब अगर हमारी नीयत साफ है, लड़कों को बोल रहा हूं मैं, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम देख के मुस्कुरा सकते हैं, राइट या रॉन्ग? लड़कियों को मैं इसलिए नहीं कहता हूं जो देख के मुस्कुराएं, क्योंकि लड़के ज्यादातर लफंडर होते हैं। क्या होते हैं? लफंडर। वो जरा सा उनकी तरफ देख के कोई मुस्कुरा दे तो वो सोचता है फंस गई। क्या सोचता है वो? फंस गई। लड़के जो है, लड़कों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, 24/7 वो है लड़की। लड़कियों के दिमाग में एक ही बात घूमती है, 24/7 वो है मार्केटिंग, राइट। तो परमात्मा ने ऐसा बनाया हुआ है कि लड़का जहां भी लड़की को देखे, बस वो उसके दिमाग में एक ही चीज रहती है, इससे दोस्ती हो जाए, राइट। लड़की के दिमाग में ये नहीं चल रहा होता, दोस्ती का चक्कर नहीं होता उससे। वो ज्यादातर अपनी खूबसूरती में मगन रहती है और उसको नई नई चीजों से एक्सपेरिमेंट करना, सजना संवरना, अच्छी ड्रेसेस खरीदना, घूमना फिरना, इन चीजों में उसका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। खासतौर पे वो शॉपिंग पे बड़ा खर्च करना चाहती हैं। अगर उनकी जेब में पैसे हो तो रोज शॉपिंग के लिए निकल जाएं। तो जो लेडीज हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैडम, कुछ गलत हो तो मेरे को बता देना। हेलो हेलो, ज्यादा लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे। यस सर। सर वो आजकल के जमाने की लड़कियां ऐसा करती हैं। पुराने जमाने की लड़कियां तो बुढ़िया ही पैदा होती थी, बुढ़िया ही मर जाती। सर पहले का जमाना थोड़ा कुछ अलग भी तो था। पुराने जमाने की लड़की के पीछे पीछे घूमते रहते थे और हम बोलते थे आई लव यू, समझ ही नहीं पाती थी, बेवकूफ की तरह घूमती रहती थी। आजकल की लड़कियों को बोलो भी नहीं, उसको पता चल जाता है आई लव यू। पहले की तो लड़कियां भोंदू होती थी, भोंदू। तो उसकी बात छोड़ दो, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। हम आज के जमाने में जी रहे हैं, पीछे जमाने में जी रहे हैं? बताओ, टेल मी। सर अभी के जमाने में, अभी के जमाने में जी रहे हैं। हाँ, तो ये मत सोचो कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप शॉपिंग की दीवानी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक जनरल लेडी की आदत बता रहा हूं, राइट। ये ह्यूमन नेचर है। आदमी की आदत मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बीइंग आदमी मैं आपको बताता हूं कि 24/7 जो आदमी होते हैं उनके दिमाग में लड़कियां घूम रही होती हैं, और जो अच्छे आदमी होते हैं वो दोस्ती करने की सोचते हैं, और जो बुरे आदमी होते हैं वो सेटिंग करने की सोचते हैं। और उसके अलावा तीसरे तरह के आदमी आते हैं जिनको कहते हैं गुंडे। क्या कहते हैं जिनको? गुंडे। वो लेडीज को परेशान करके खुश होते। ठीक है, मैं अच्छे लड़कों की बात कर रहा हूँ, गुंडों की हम बात ही नहीं कर रहा। लेकिन हम कैसे पहचाने वो गुंडे हैं या कम गुंडे हैं? हमें तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं लेडीज को कह रहा हूं कि तुम जेंट्स को देख के आई टू आई कांटेक्ट करके मुस्कुराने की कला मत करना। कल को तुम मेरी गर्दन पकड़ लोगे। सो आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दैट। लड़कों को कह रहा हूं कि लड़कियां मिल जाएं या लड़के मिल जाएं तो भेद मत करना। क्या मत करना? भेदभाव मत करना। सबको समान दृष्टि से देखना और मुस्कुराना कि तू तो नेटवर्कर बन। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? लेडीज को लेडीज से ही आई टू आई कांटेक्ट करके मुस्कुराना। तो ऐसी जगह जाओ, लेडीज कहां नहीं है बताओ? हर जगह लेडीज हैं। सही है कि गलत है? सर सही है। शादी में जाओ, शादी में जाओ तो लेडीज ही लेडीज, राइट। मेट्रो के स्टेशन के बाहर खड़े हो जाओ, एक से एक लेडीज। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। आदमी तो बस बेचारे थोड़े बहुत अपने बैग लेके घूम रहे होते हैं, बाकी तो मैं देखता हूँ लेडीज की भीड़ उतर रही होती है। हो सकता है मैंने गलत जगह देखी हो, कि मेरी आंखें ही वो देख रही हूँ, कुछ पता नहीं। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि आपने करना क्या है। आपके पास कोई 3 फीट की दायरे पे जैसे ही आया था, मान लेते हैं आप मेट्रो बैठे, सामने आ गए, राइट। अब अगर ये मुस्कुराना आप
अपने मामा को, चाचा को देख के करते हो तो कहेगा पागल हो रही, क्यों हंस रही है, ऐसे बोलेगा। सही कि गलत? राइट? यस सर। लेकिन अनजान आदमी कभी ये नहीं कहता, कहता है कभी? वो भी इन रिटर्न क्या करेगा? आपको मुस्कुराएगा। राइट? अभी हम अच्छे बच्चे की तरह ये सीखते हैं कि जो मुस्कुराहट है, जो आप लेडीज के साथ ये कर रही है और जेंट्स के साथ कर रहा है। लेकिन मैं जेंट्स को फिर भी बोल रहा हूं कि वो लेडीज और जेंट्स में कोई भेदभाव ना करें। राइट? हेलो, अगर आपकी नीयत साफ है तो कोई भी लेडीज आपसे खुल के आराम से बात कर लेगी। लेकिन अगर आपकी नीयत में खोट है तो लेडीज के पास भगवान ने एक छठी इंद्री एक्स्ट्रा दी हुई है, उसे पता चल जाता है कौन मुझे गंदी निगाह से देख रहा है। ये तो क्या तो चक्कर है। ये उनको एक छठी इंद्री, उनको भगवान, जैसे भगवान ने सबको बचाने के लिए एक चीज दी ना कि बिच्छू को डंक दे दिया, राइट? सांप को चरचर डंक दे दिया दूसरे वाला, किसी को करंट मारने वाला पूंछ में डंक दे दिया, कुछ दे दिया, ऐसे दे दिया ना भगवान ने सबको बचने के लिए। ये सर नो? यस सर। आदमी को मसल पावर दे दी और औरत को छठी सेंस दे दी। सड़क पार भी आदमी खड़ा होकर अगर उसको घूर रहा है तो उसको पता चल जाता है। कैसे? ये तो श्री रामचंद्र जी ही जाने, हम नहीं जानते, बट ये एक पावर है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने दोस्त बनाते जाना है। आपने क्या ध्यान रखना है? आप बिजनेस कर रहे हैं, नो आशिकी एट ऑल। ओके जवान बच्चों, समीर, प्रिंस एंड ऑल, नो आशिकी। यस सर। सिर्फ दोस्ती, सिर्फ बिजनेस। एम आई राइट? सो पहला काम आई टू आई कॉन्टैक्ट, पहला काम आई टू आई। अब मैं करके दिखाता हूं। तो आपने अब कैमरे में मेरे को देख रहे हो तो मैं अब आपको देख रहा हूं। मैंने आपकी आंखों में आंख डाली और मैंने मुस्कुराया। मान लेते हम लिफ्ट में हैं तो 30 सेकंड में तो ये काम हो जाएगा। 30 सेकंड तो लिफ्ट चलेगी। अगर मुझे बीच में उतरना था और उसने ऊपर जाना है तो अब मैं बीच में उतरना भूल जाऊंगा। मुझे तो उतरना ही नहीं, मेरा तो कहीं जाना ही नहीं, मेरे तेरे से ही मिलना था। मेरा तो कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, मैं तो बस तेरे पीछे आया हूं कि तेरे को 30 सेकंड में ये एलिवेटर स्पीच बता के जाऊंगा और तुझे नेटवर्कर बनाऊंगा। तो अब मान लेते हैं मुझे 5वें माले पे उतरना था और उसको 7वें माले में उतरना था, तो मैं 5वां माला आएगा तो मैं क्या करूंगा? 5वां माला क्या करूंगा? उतर जाऊंगा, उतर जाऊंगा। नहीं, जैसे ही 5वें माले पे लिफ्ट खुलेगी तो मैं उसकी तरफ देखूंगा, मुस्कुराऊंगा और मैं कहूंगा प्लीज, मेरे को तो नहीं जाना था, मेरे को तो जाना ही नहीं था, मेरे को तो जाना ही आना ही नहीं था। तू जहां जाएगी या जाएगा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। ग्राउंड पे तो ग्राउंड भी खत्म। आप बात समझ गए मेरी? आप बस में बैठे हैं तो सामने बैठा है तो खत्म, बात खत्म। आंखों में आंख डाली, मुस्कुराए। अब आपने देखना है वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है। आपने ध्यान से देखना है कि अब मैं आपको देख के मुस्कुरा रहा हूं, अब ये मुस्कुराहट चलती रहेगी। ओके, फिर मुस्कुराया। अब आपने देखना है कि वो आपको देख के मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता। अगर वो मुस्कुराए तो अब ये देखो, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए लंबा लग रहा है। मैंने आपकी आंखों में देखा, मुस्कुराया, आपने मुस्कुराया। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। राइट? हमारे सर ने तो हमें सिखाया था, ये तो नमस्कार तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि कोरोना चल रहा है। हमारे विली लंग सर ने तो कहा था हाथ दे देना सीधा, क्या करना? हैंडशेक, हाय, हाथ बढ़ा दो आगे। क्यों? बेशर्माई में पीएचडी। हाथ आगे बढ़ा दो, हाय माई सेल्फ जितेंद्र सिंह। अब वो क्या करेगा? हाथ नहीं पकड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, टिंग टोंग, मुस्कुराओ और फिर निकल लो। ओके, थोड़ा सा अटपटा लेकिन बड़ा कामगर है, कर सकते हो हाँ या नहीं? बता, कितने लोगों को लगता नहीं? यस सर। सर मैं कर सकता हूं। क्या जा सकता है?
यस सर। यस सर। और लड़कियों ने लड़कियों से करना है। अगर वो शेक हैंड करती है तो लड़की क्या कहेगी, यही तो लड़का, ऐसे थोड़ी बोलेगी, कर लेगी वो। और करे करे न करे न करे, अपन के बाप का क्या जाता है, हमने तो कुछ उससे रिश्तेदारी गाड़नी नहीं, राइट। तो द मोमेंट ही शी स्माइल्स, गिव योर हैंडशेक, हाथ बढ़ाओ या हाथ जोड़ के नमस्ते करो, नमस्ते जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। अब वो क्या कहता है, फिर ये करके फिर आपने क्या करना है, फिर मुस्कुराना है, उसकी आंखों में आंख डाल के देखते रहना है। ओके। अब वो पूछती है कि वो शी विल टेल हिज और नेम, अपना नाम बता दें, राइट। तो अब ये देखो कैसे ये होगा, 30 सेकंड में कैसे होगा। आंख से आंख मिली, ये 1 सेकंड में होता है, बहुत देर तक आप किसी की आंख में देख के नहीं रह सकते, वरना 4 आंखें हो जाती हैं। सो आपने देखा, मुस्कुराया, मुस्कुराते ही जैसे ही वहां से स्माइल आई, एकदम पलट के आती है, जैसे ही पलट के आई आपने कहा नमस्ते जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मेरा नाम XYZ है। ओके। फिर आपने पूछना है, आंखों में आंख डाल के पूछना है, ये करना है, आंखों में फिर पूछना है आप करते क्या हैं। अब वो आपके सामने बैठा है, उठ के भाग नहीं सकता, बम फट नहीं सकता, लिफ्ट में है तो लिफ्ट में है, गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में बैठा है, राइट। थिएटर में बैठा तो आपके साथ बैठा है, तो आप पिक्चर देख रहे हैं, आप वो कहां, थिएटर छोड़ के भागेगा नहीं, पूछ लिया, लाइन में खड़ा है तो लाइन में पूछ लिया, नमस्ते जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह, आपका शुभ नाम जी, मेरा नाम है एलिजाबेथ। क्या नाम है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। तो क्योंकि लड़का लड़की से बात नहीं कर रहा तो थप्पड़ पड़ने के चांस नहीं है, राइट। थप्पड़ पड़ने के चांस नहीं है। और उससे पूछना है आप करते क्या, आप करते क्या। फिर आपने देखते मुस्कुराना है, आप क्या करते हैं। अब ये बड़ी प्यार से सॉफ्टली, बड़ा मजेदार तरीके से, लेकिन इतनी तेज बोलना है कि उसके कान में बात घुसे। बोल रहे हैं ये कही, खत्म, बात खत्म, वही हो गया कांड। तो एलिवेटर स्पीच का हो गया डेलीवेटर स्पीच, खत्म हो गई, वो स्पीच ही खत्म हो गई। सो व्हाट डू यू डू। अब उसका आंसर सुनना है और फिर मुस्कुराना है और चुप रहना है। अब वो कहती मैं तो ना जॉब करती हूँ IBM में। ओके। अब चुप रहना है, अब नहीं बोलना आपने, अब मुस्कुराते ही रहना है आपने, अब कुछ नहीं बोलना। अब इंतजार करना है कि वो आपसे पूछे व्हाट डू यू डू। जैसे ही उसने पूछा व्हाट डू यू डू, इतना ड्रामा हमने इसलिए ही तो किया था कि तू पूछ मुझसे कि मैं क्या करता हूं। इतनी सारा डांस जो मैं अभी तक कर रहा था वो किस लिए कर रहा था कि आई वॉन्टेड यू टू आस्क व्हाट आई डू। इज इट ओके? यस सर। ये सारी नौटंकी जो अभी तक चल रहा है भरतनाट्यम, ये किस लिए कर रहा था कि किसी तरीके से तू मुझसे पूछ के मैं क्या करता हूं। Am I right? जैसे ही उसने पूछा कि आप क्या करते हैं, यस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू, और उसके बाद आपका जवाब शुरू। क्या जवाब देना है, कैसे देना है, ये आज बताऊं या कल। आप थक गए होंगे लेकिन मजा आ रहा है, नई चीज सीखने को मिल रहा है, अभी सीखना। यस सर। सर सस्पेंस है, सस्पेंस है, लेकिन ये अगर आपने मास्टरी कर ली ना मैडम, तो आप ये सोच लो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बन जाओगे। कहीं चले जाओगे, वहीं स्पॉन्सरिंग, होटल में, रेस्टोरेंट में बैठे हुए ड्राइवर्स के साथ, किसी के साथ भी आप बात कर सकते हो। और धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो आप
आदमियों से भी बात कर सकते हो। आपकी तो आंखें ताड़ लेती हैं कौन सा आदमी शरीफ है कौन सा बेकार। तो आपको तो आसानी है, इससे करनी चाहिए, इससे बात नहीं करनी चाहिए। राइट है रॉन्ग है? यस सर। और ऐसा नहीं है कि लड़के लुच्चे होते हैं। लड़के लुच्चे कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन हाँ, लड़कों के दिमाग में एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है कि वो कोई भी लड़की जा रही हो एक बार उसको देखते जरूर है। ओके, ये एक नेचुरल गुण है लड़कों में जो परमात्मा देके भेजता है, इसको कोई बचा नहीं सकता। अब कहें सर आप कैसी बातें कर रहे हो सर आप, ये सच है। उसके दिल में कुछ नहीं है, लेकिन वो देखेगा जरूर एक बार कि लड़की कैसी है, सुंदर है, बदसूरत है, खराब है, अच्छी है, नहीं है, कुछ नहीं है उसके दिमाग में, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो देखना जरूर चाहता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। कोई सीधा देख लेता है, कोई आगे जाके पलट के देख लेता है, कोई शीशे में देख लेता है, पर हर आदमी की ये नेचर है कि जो भी लेडी उसके सामने से गुजरी वो उसे देखता जरूर है। लड़कियां भी देखती हैं, लेकिन वो दिखाती नहीं है कि हमने देख लिया। वो देखती हैं कि मुझे क्यों नहीं देख रहा है ये बदतमीज का बच्चा, मुझे देख क्यों नहीं रहा है, मैं इतनी सच धज के जा रही हूँ, आज का दिन बोर करेगा ये। राइट? उसको खुशी मिलती है जब कोई उसको देखता है, क्योंकि वो कहती है ओ आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट, हैंडसम, बहुत सुंदर लग रही हूँ, ब्यूटीफुल लग रही। दिस इज व्हाट आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए नहीं, ये बातें आपको अच्छी लगती हैं नहीं लगती, इससे कोई सरोकार नहीं है मेरा। मैं आपको सेल्स के बारे में बताने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को बता रहा हूं। अब आप इसे एक्सेप्ट करें न करें, दैट्स अप टू यू। सो वेट टिल ही आस्क यू व्हाट डू यू डू, उसे पूछ लो और बात खत्म। अब आपने क्या बोलना? हमने इतनी 30 सेकंड का जो ड्रामा किया था, ये 30 सेकंड के इसे बहुत जल्दी हो जाता है, ये सिर्फ समझाने में देर लग रही है। मैंने आपकी तरफ देखा, आपने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, नमस्कार जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ये है। ओके, राइट? आपने सिर्फ दोस्ती बनानी, सिर्फ दोस्ती, नो आशिकी। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। फिर आप क्या करते हैं मैडम, या क्या करते हैं सर? मैं मैनेजर हूं मारुति में। ओके ओके, नाउ यू वेट। तब तक स्माइल करते रहें, नोट करें, मुस्कुराएं और इंतजार करें कि वो हमसे पूछे क्यों देख रहे हैं सर आप मुझे ऐसे? सी खबरदार जो मुझे देखा। ओके राइट मैडम, फाइन। ये मैं आपको वर्स के सिनेरियो बोल रहा हूं, ऐसे नॉर्मली कोई नहीं बोलता। और फिर आप मेल हैं तो मेल से बात कर रहे हैं, फीमेल है तो फीमेल से बात कर रहे हैं। तो उसने जैसे ही पूछा व्हाट डू यू डू, हमारा अब असली काम हमारा अब शुरू होता है। यहां तक तो हमने सिर्फ माहौल बनाया था कि वो हमसे पूछे कि आप क्या करते हैं। अब आपका कंट्रोल सारा आपके हाथ में है। वेल, we are into the business of wealth multiplication. What is this? उसके दिमाग में आएगा वेल्थ मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा अट्रैक्टिव सा वर्ड है, लेकिन उसको कुछ समझ में आएगा क्या? आपको कुछ समझ में आया क्या? नो नहीं। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगी, ये क्या है भाई वेल्थ मल्टीप्लिकेशन? राइट? आएगा नहीं आएगा? या आप कह सकते हैं यस सर। वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ कैश मल्टीप्लिकेशन। KASH, कैश मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? आज तक मैंने सुना था ये बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग, ढिमका मार्केटिंग, ये वो वटरम पटरम शटरम। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? तो वो आपसे पूछने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? आपके पास एक उत्तर रेडी होना चाहिए और इसको आपने रटना है, बार बार बोल बोल के, लिख लिख के रट लो इसको। यदि हम वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस में हैं, टिंग 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 टिंग, कंचे की तरह घूमेगी और पूछे क्या? व्हाट इज दिस?
व्हाट एल्स, ये क्या है? फिर हमारा डांस चालू। डांस चालू मतलब ये नहीं है मेरा मतलब जो अब आपने रेडी करके रखा है याद, उसको बोलना है। इसके दो पार्ट है। आपका आंसर कैसे शुरू होना चाहिए? देखिए, आप जानते हैं, मैं इसको हिंदी में बता दूंगा। वेल यू नो हाउ, ये इधर से शुरू करना है। आपका जो आंसर शुरू होना चाहिए, कहां से शुरू होना चाहिए? वेल यू नो हाउ, राइट। अब यहां से शुरू होना चाहिए और खत्म होना चाहिए। अब ये शुरू होकर आपने एक्सप्लेन करनी है रियलिटी। वेल यू नो हाउ, कितने लोग अपनी जिंदगी को दिन रात मेहनत करके वेल्थ को बनाने में लगाते हैं, अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को लगाते हैं वेल्थ क्रिएट करने में। 15-20 साल वो भागते रहते हैं अपने सपनों को रियलाइज करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लेकिन महंगाई, लोन्स और बाकी की जिंदगी की जो चीजें हैं वो उनको वेल्थ क्रिएट करने में मदद नहीं करती, जिसकी वजह से 15-20 साल बाद उनको ये एहसास होता है कि हमारी जिंदगी इतनी निकल गई, लेकिन हमारे पास वेल्थ के नाम पे जो हम चाहते थे, जो हमारे ड्रीम्स थे, हम उनको नहीं इकट्ठा कर पाए। ये आपने रियलिटी बतानी। देन शिफ्ट टू, अब यहां से सो यू नो व्हाट वी डू। इसलिए आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम बताते हैं, हम वी टेल यू हेल्प पीपल टू सॉल्व देयर लाइव्स। हम बताते हैं कि लोग कैसे अपनी जिंदगी में अपने काम के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं और अपने ड्रीम को रियलाइज कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है सुनने में? यस सर। पर कुछ समझ में आ रहा है? एक चीज Yes, sir. बढ़ती जा रही है यार, कैसे रियलाइज करते हैं? ये बात तो ठीक कह रहा है कि लोगों की 20, 25, 30 साल चले जाते हैं और फिर एक दिन इनकम जीरो हो जाती है। ये एग्जैक्ट मैं आपको वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट लिख कर दूंगा, जो मैं बोल रहा हूं। वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना मैडम? हो रही। आई होप हो रही है। यस। सो आपका आंसर कैसे शुरू होना चाहिए? वेल यू नो हाउ people are running and doing their jobs, and after these jobs they are doing some part-time things also, but they are not able to create wealth because day by day the situations are going worst because of this inflation बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और जो स्कोप्स हैं उसको ठीक से वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसको इनकैश नहीं कर पाते। 30-35 साल तक वो भागते रहते हैं, जिसमें वो हेल्थ गंवा बैठते हैं, अपने रिलेशनशिप गंवा बैठते हैं, अपने दोस्तों, अपने परिवार को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं। 30-35 साल भी चले जाते हैं और वेल्थ भी क्रिएट नहीं हो पाती। सो अब ये तो हमने रियलिटी बताई। सो यू नो व्हाट वी डू। इसलिए देखें हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी ये मदद करती है कि लोगों को उनकी जिंदगी में ऐसे रास्ते बताए जिससे कि वो अपने काम के साथ साथ अपने वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई करके बुढ़ापे में आराम की जिंदगी जी सकते हैं। यस और नो? इंटरेस्टिंग? यस सर। सो यहां से करने के बाद अगर वो अब इंटरेस्ट शो करता है, से प्लीज गिव मी योर, अगर वो उसको लगता है कि आप थोड़ा सा और मुझे बता सकते हैं, फट कार्ड निकालो और दो। उसको बोलो कि क्या आप अपना मुझे कार्ड दे सकते हैं? क्या मैं आपका कार्ड ले सकता हूं? क्या आप मुझे अपना कार्ड दे सकते हैं? प्लीज गिव मी योर कार्ड। हम उसके कृपया अपना कार्ड दीजिए या अपना फोन नंबर दीजिए। मैं आपको परसों 3:18 पे कॉल करूंगा। कल नहीं, परसों। अब उसके दिमाग में फिर घंटी बजेगी। परसों, आज नहीं, कल नहीं, 3:18 एक ऑड टाइम है। क्या है? क्या ये 3:15, 3, 4, 10, 15 ऐसे तो कुछ बोला नहीं। 3:18 एकदम अजीब सा टाइम बोला। I will call you day after tomorrow
at 3:18 PM. कैसे इस चीज को करना है, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा। और कहां आपको आना है इसकी जानकारी के लिए ये भी मैं बताऊंगा, या ऑनलाइन आपने आना है या कैसे आना है ये मैं आपको बताऊंगा। बात खत्म। हैव अ ग्रेट डे, बाय, फिनिश। हैव अ ग्रेट डे, बाय। छोड़ दो उसे, कार्ड लेके थैंक यू मैडम, ठीक है। अब वो और ज्यादा गप गप शप शप नहीं करनी, लेकिन जिसको ये कार्ड दिया है 3:18 से पहले वेट करते रहो। 18 होते ही कर 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 उसको फोन जाना चाहिए। उठाएगा नहीं उठाएगा चिंता मत करो। अगर आपने स्पीच को ठीक से उस टाइम बोल दिया तो वो इंतजार करेगा परसों का, वो इंतजार करेगा 3:18 होने का। और जैसे ही आपका फोन बजेगा कड़क से उठाएगा, हाँ जी सर बताएं, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस, कि कैसे वेल्थ मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तब आप उसे बताएं कि जी हाउ यू आर कंफर्टेबल, आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं, आर यू कंफर्टेबल कमिंग ईस्ट ऑफ कैलाश रजौरी गार्डन, और आर यू कंफर्टेबल कमिंग ऑन जूम ऑनलाइन मीटिंग। सर आई एम कंफर्टेबल ऑन जूम। इसके बाद आप 1-on-1 के लिए भी बुला सकते हैं, 1-on-many के लिए भी बुला सकते हैं, ये आपकी मर्जी। 1-on-1 खुद जाके मिलें, राइट। और यू वांट मी टू मीट एट नियर बाई प्लेस, जो आपके नजदीक का कोई कॉफी शॉप या कोई रेस्टोरेंट है, वहां पर हम मिल सकते हैं। बेटर है आप उसको ऑफिस बुलाएं, या नजदीकी कोई उसके एरिया में जहां पर कोई जगह हो वहां पर आप 1-on-1 करने जाएं। दिस इज द वे कि हम, उसके बाद आप बीओएम में बुला सकते हैं, जूम मीटिंग में बुला सकते हैं, किसी में बुला सकते हैं। सर आई विल सेंड यू अ लिंक, you have to be ready 5:30 sharp on Sunday or Wednesday, whatever is coming nearby, you can come there. आता है नहीं आता नहीं आया, तुम्हारा काम हो गया और तुमने इसमें मास्टरी कर ली, तुमने इस पे एक्सपर्टीज कर ली, और ये करते 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 आप अचानक एक दिन पाओगे कि आप बोल तो रहे हो कम लोगों को, ज्यादा लोग मीटिंग में आ रहे हैं। ये कैसे होता है, ये तो लगातार करने पर ही पता चलता है। हफ्ते में 4 दिन ऐसा करो, 3 दिन मजे मारो। 4 दिन ऐसा करो, 3 दिन मजे मारो। 3 दिन, 1 दिन फॉलोअप के लिए, जिनसे मीटिंग ली थी उनसे फॉलोअप करना है। 1 दिन उनको रिमाइंड कराने के लिए, कल मीटिंग है, तैयारी करने के लिए, मीटिंग में आने के लिए। 4 दिन हफ्ते में तय करो, करो 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 करो, करो। अगर वो कहता है इसके बाद हाँ एंड कैसे करना है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्लेजर मीटिंग यू, और लीव निकल लो, राइट। एक और आंसर, सजेशन टाइप 2, आई एम इनटू अ कंपनी हु गाइड पीपल टू कन्वर्ट देयर ड्रीम इनटू, ये मेकिंग नहीं है, कन्वर्ट देयर ड्रीम इनटू रियलिटी। आप दूसरा जवाब ये दे सकते हो कि मैं ऐसी कंपनी में हूं जो गाइड करती है लोगों को कि उनके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, सपनों को हकीकत में बदलने की कंसल्टेंसी करती है हमारी कंपनी। फिर ये बोल सकते हो, तो मतलब वो पूछता है मतलब, वेल यू नो कि लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं बचपन में, लेकिन जब वो उनकी शादी हो जाती है धीरे धीरे उनके पास जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, सपने एक ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, और उनकी जिंदगी आजीविका कमाने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो अपने सपने भूल जाते हैं और एक जिंदगी जीना भूल जाते हैं। वो सारा का सारा समय जो होता है उनका सिर्फ अपनी रूटीन कामों के लिए लग जाता है। और जब तक वो रिटायर होते हैं तब उन्हें याद आता है कि मैं भी कभी गायकार बनना चाहता था, ये बनना चाहता था, वो बनना चाहता था, दुनिया का भ्रमण करना चाहता था, लेकिन तब तक के सारे ठस हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके ड्रीम्स थे या हैं, हम उनके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कैसे अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना किया जा सकता है, इसके लिए हम बताते हैं, राइट। सो पहले हमने क्या बोला, वेल यू नो, बताई बात। सो व्हाट वी डू, इसलिए हम ये करते हैं कि लोगों को प्लान बना के देते हैं कि कैसे वो अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, डन।
Answer suggestion type 3. I am into a business of cash multiplier. क्या बोलते हैं उसको? Cash multiplier. बोलो. कैश मल्टीप्लायर, कैश मल्टीप्लायर, Cash multiplier. KASHS. अब आपने उसको बताना है कि हम कैश मल्टीप्लायर के बिजनेस में, ये क्या होता है? KASHS. ये क्या होता है? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स एंड स्ट्रेटजीज. यू नो, अब आपने शुरू करना है. यू नो व्हाट, लोग बहुत बड़े बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं. वो लोग अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, लेकिन जो वो ऊंचाइयां छूना चाहते हैं और जो उनकी नॉलेज है, ये मैच नहीं करती. जहां वो पहुंचना चाहते हैं और जो उनका एटीट्यूड है, वो मैच नहीं करता. जहां वो पहुंचना चाहते हैं और जो उनकी स्किल्स है, वो मैच नहीं करती. जहां वो पहुंचना चाहते हैं और जो उनकी हैबिट्स हैं, वो मैच नहीं करती. जो उनकी स्ट्रेटेजीज है, वो मैच नहीं करती. सो यू नो, हम लोगों को उनके ड्रीम्स को अंडरस्टैंड करके उस नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और हैबिट्स को उसकी लेवल पर लेकर आते हैं, जिससे कि उनकी ड्रीम्स रियलिटी में चेंज हो. राइट? समझ में आया? अब उसको क्या सोचना है वो सोचने दो. ये तुम सोच रहे हो कि पता नहीं मैं ऐसे कर पाऊंगा. कर पाओ मत कर पाओ, करो तो सही, तो हो जाएगा. सो यहां तक समझ में आया? यस सर, यस सर। Yes, sir. Well, you know, people want to achieve dreams, but their cash, KASHS, doesn't matches with their achievement. So we help people to develop their knowledge, attitude, skills, habits, and strategies to the level of their achievements. फिर वही बात. So you see what we do, मैंने बताया. So यहां तक समझ में आया? फिर उसके बाद हम बताते हैं, फिर वही पिछला हिसाब. वो इंटरेस्ट दिखाता है तो आप उसको बोलो कि कृपया आप अपना कार्ड मुझे दें, मैं आपको कॉल करूंगा. कार्ड तो नहीं है मेरे पास, तो आप फोन नंबर दें, मैं आपको कॉल करूंगा. आपने उसका फोन नंबर लेना है. राइट? प्लीज गिव मी योर कार्ड, योर फोन नंबर. आई विल कॉल यू डे आफ्टर टुमारो एट 3:18 PM. मैं आपको परसों कॉल करूंगा 3:18 पर. कोई जरूरी है 3:18 दो, आप 3:25, 3:26, 3:27 कुछ भी दे सकते हो. 2:27, 4:35 अपने हिसाब से, लेकिन जिसको आप दे रहे हो अपनी डायरी में लिखना है. Am I right? और उसमें 1 मिनट भी देरी नहीं करनी. तो पहले कॉल कॉल कॉल, 3 दिन 4 दिन कॉल कॉल कॉल, उसके बाद उनको फिर ये भी तो करना है, हमने उनको कॉल भी तो करनी है जिनसे हम मिल रहे हैं. तो 3 दिन 4 दिन कर सकते हो, अब 4 दिन 3 दिन कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए. हाउ टू गो अबाउट इट, आई विल लेट यू नो. मैं आपको कॉल करूंगा और इसे कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आपको बताऊंगा. ठीक है? या आप ये कह सकते हो कि मैं बता सकता हूं कि आपको कहाँ आना पड़ेगा इन बात, इसको डिटेल में जानने के लिए, क्योंकि यहीं पे मत खोल के किताब बैठ जाना मैं मोदी कह रहा हूं. फिर उस दिन कॉल करो और मैं आपको कॉल करूंगा. थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. नमस्कार, गुड नाइट. आज इतना ही. समझ में आया? हाँ Yes, जी sir. कहना जी, थोड़ा थोड़ा, Yes, sir. ज्यादा ज्यादा, ज्यादा थोड़ा थोड़ा सर. पहली बार में इतना ही समझ में आएगा. इसके रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ आपके पास, और आप इसको बार बार सुनिएगा. लेकिन इसके साथ जितना आप अपने खुद नोट्स बना लेंगे उतनी जल्दी आप कर पाएंगे. और पहले गलतियां होंगी, बिल्कुल होती है, होने दो, कोई बात नहीं, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं. राइट? समझ गए बात को? लोगों के नंबर्स लेना शुरू. अल्टीमेटली मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको लोगों के पास जाना है, किसी भी तरीके से उनसे मिलना है. बहाने हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप मिलते हैं लोगों से, आप किधर भी जाते हैं, अनजान लोगों से भी बात करें. लेकिन लेडीज को मैं ये कहता हूं कि लेडीज से ही बात करें. और दूरी, इसमें कोई हम किसी को चिपट नहीं रहे, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं बना रहे. सिंपली भैया कार्ड दे, तेरे को बुला लेंगे तो आ गया, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. ओके? तो बी एट अ सेफ डिस्टेंस एंड डू दिस. अब कितने लोगों को सुनकर ये लगता है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है.
अपने अपने शुद्ध विचार, असली बातें मुझे बताएं। नंबर 1। सर मुझे चलो, आप क्या फील कर रहे हो इससे? यस यार, ये किया जा सकता है एंड आई कैन गेट एज मनी एज थिंग्स आई वांट। यस सर, ये सर मतलब ये बहुत मतलब ये डुएबल है एकदम, क्योंकि मतलब उस सामने वाले के क्या जो सर बेइज्जती की तो कोई बात है ही। ओके, गुड। तो हमारी हर कला को, हर कौशल्य को पहले साधना पड़ता है, राइट? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है मतलब आपने क्या गिटार उठाया और आज गाना बना दिया, चांद तेरा दिल बज गया? या आपको कई दिन तक टिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पुंग पुर पुर पी पा चलते चलते फिर एक दिन बजता है चांद मेरा दिल, फिर गलत हो जाता है वो, फिर हम सही करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद बनता है टिंग 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 टिंग, राइट? राइट है यस राम? सर। ऐसे ही यहाँ होगा। तो आप अपने आप को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको कूदना पड़ेगा, और ये आपकी जगह मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ आपको तरीके बता सकता हूँ। अनीशा जी। यस सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, और मुझे भी बहुत ये डुएबल लग रहा है कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो मैंने अभी तक फेस कर दी, क्योंकि मैं डेली कॉलेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हूँ। तब मुझे वही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है कि मैं बहुत से लोगों से बात कर सकती हूँ। सो मेक श्योर कि आप इसको करने पे, अब ये जो बिल्कुल स्क्रिप्ट है हिंदी में मैं आपको लिख के दे दूंगा, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरे को हिंदी में लिखना है। तो ऐसे बोल के बताने में अलग बात होती है, अगर आप इस मीटिंग को सुन के खुद लिख सकते हो तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी श्रद्धा है, आप जल्दी लिख पाएंगे। अर्चना मैडम, अब तो मैं नीमच को खा जाऊंगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, खा जाऊंगी नहीं है, बस आपके साथ मिलकर काम करूंगी सर। मेरे साथ मिलकर करोगे? ठीक है। जी सर, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस चाहिए ना सर, एकदम नहीं हो पाएगा। एकदम तो किसी से भी नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करने से होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये ना किसी के साथ मिलके नहीं किया जा यस सकता। सर। ये वाला जो काम है ये अकेले ही कर सकते हैं। हम दो लोग जाके बोलेंगे वेल हम ये वो है, तो और ज्यादा मामला आएगा कि कुछ अजीब सा लगेगा। उसको लगना चाहिए कि नेचुरल मीटिंग हुई, और इस नेचुरल मीटिंग में हमने नेचुरली बात की, आपने प्लान्ड वे में बात की। उसको नहीं पर लगना चाहिए कि आप प्लान्ड वे में बात कर रहे थे, उसको तो लगा कि आपने नेचुरली बात की। ठीक है? ठीक, जी राइट। सर। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा सड़क के दूसरे पार। हेमलता जी। हाँ जी सर, वो अभी वॉशरूम गई है। ओके, समीर जी। हेलो। हाँ जी, बोले। हाँ हाँ जी सर, मुझे ये मीटिंग सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे पता है कि मैं कर लूंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल करूंगा ही, और मुझे विश्वास है। 3 महीने में आपकी 40, 50, 60 डाउनलाइन ऐसे आ जाएंगी। उसके बाद जिन लोगों ने आपकी मजाक उड़ाई थी, हम उनकी मजाक उड़ाएंगे। ठीक है? यस सर। 10,000 का चेक ले जाके उनके ऊपर से घुमा घुमा के दिखा के, देखो जी अब मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, मैं पार्टी दे। ज्वाइन तो किया नहीं था तूने, पार्टी किस बात की? चलो वहां दूर खड़े होके मेरे को देखो। सही है? हाँ जी। यस सर। मुनीष जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, ऐसा लग रहा है कि ये किया जा सकता है, और इजी तो कुछ भी नहीं है, और बिना प्रैक्टिस के भी कुछ नहीं है, ये भी सच है। तो मैंने इसकी क्या कहा प्रैक्टिस है, कर। तब तक मुश्किल है जब तक आपने पीएचडी नहीं की, बेशर्माई में। हाँ। जैसे ही आपने मीरा बन गए आप, तो बस फिर खत्म, फिर जी कुछ सर। नहीं ख्याल होता। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई
मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, यस सर। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। गाने आपने मीरा बनना चाहिए, ठीक है, राइट। और कौन बोलने वाला रह गया भैया? राइट। सो इसे करें, और ये है, इसमें हम किसी को ना प्लान दिखा रहे हैं ना कुछ, हम सिर्फ उसको भड़का रहे हैं कि वो हमारे पास आ जाए, हम सिर्फ उसको उत्सुक कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। क्या कहते हैं इसको? प्रोस्पेक्टिंग। हमने उसकी चाबी भर के छोड़ दी, रात भर सोचता है क्या यार क्या यार, इंग्लिश में मारेगा वो कैश मल्टीप्लायर, कहीं मिलेगा ही नहीं उसे, वेल्थ मल्टीप्लायर कुछ और मिलेगा उसे गूगल पे, मारेगा वो, दिमाग तो लगाएगा अपना, ये सर नो। यस सर। तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच लिसनिंग सो पेशेंटली। मैं अपनी हर संभव भरसक कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस है कि आप और मैं मिलकर आप लोगों को पूरी गाइडेंस जो मैं जानता हूँ वो आपको दे सकूं, जो आपको वेल्दी होने के लिए मदद करे और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस तक पहुँचने। लेकिन अल्टीमेट आपको अपनी मदद तो खुद ही करनी होगी, राइट। सो हेमलता जी से मैं बाद में बात कर लूँगा, वो आज काफ़ी थकी हुई हैं। सो थैंक यू, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। रिकॉर्डिंग में अभी थैंक यू डाल सर, दूंगा, थैंक यू, सुनिएगा, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।